The commandant of the president's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command. ठीक कह रहे थे सर कि गन की सलामी एक साथ 3 क्रियाओं के साथ समकालीन तौर पर संपन्न होती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना, सर्विस बैंड द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा प्रस्तुत सलामी का अवसर। ये तीनों चीजें बिल्कुल सटीक समय में, आप सोचिए कितनी सिंक्रोनाइज किया जाता है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस का जरूरत होता है। और अभी आप देखेंगे ये जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक है वो चलेंगे और इसके साथ शुरू होता है रिपब्लिक डे का परेड। इसके बाद अब परेड की स्थिति शुरू होगी और ये दरअसल संगीत वाद्यंत्रों के साथ ये शुरू होगी परेड। ये शायद पहली बार हो रहा है कि जनरली जो परेड का शुरुआत होते हैं वो परेड कमांडर के साथ होते हैं, लेकिन इस बार मुझे जितना याद आ रहा है कि पहली बार देख रहे हैं कि एक म्यूजिकल बैंड के साथ रिपब्लिक डे का शुरुआत। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे बदलाव आए हुए। हाँ, 2025 बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इस साल से ही शुरू हुआ है और इसकी जानकारी के मुताबिक 2025 की हेराल्डिंग 300 प्रतिभाशाली कलाकारों का समूह ये करेगा। ये कलाकार कई स्वदेशी वाद्य यंत्रों की विविध स्वर समिधा का समावेत अर्पण करेंगे। 1 अरब भारतीयों के हृदयों की लय, ताल और कामनाओं के साथ ये प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी साल 2025 से शुरू हो रहा है। और ये क्या बदलाव की जरूरत थी वक्त के साथ सर? बिल्कुल, देखो हर चीज़, कोई चीज़ स्टैग्नेंट नहीं हो सकती। डायनेमिक है होना अपने बदलाव तो एक रूटीन है ज़िंदगी का और बहुत अच्छा बदलाव है। ये दिखलाता है कि भारत के अंदर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका सबका इस्तेमाल हो रहा है और उसके वो लीड कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो कि परेड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर जो कॉलम आएंगे और उनका क्या महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आता जाएगा हम बताएंगे कि इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 2 बातें हैं। इसी का जिक्र हम कर रहे थे सर। हाँ बिल्कुल, संगीत वाद्य परेड शुरू हो गई है। परेड शुरू, ओके। तो ये तो आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हर टाइप के मिलेंगे इसके अंदर। हाँ सर, ये पूरे देश अलग अलग वाद्य। और आप पता क्यों इम्पोर्टेंट है कि कुछ एक ऐसे इलाके नॉर्थ ईस्ट में हैं जो कि वैसे मेन लाइन में पता भी नहीं चलता। हर एक प्रांत के अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रांतों के बीच में भी हैं, तो उनका सबका डिस्प्ले करना एक बड़ी महत्वपूर्ण। और ये जो आयोजन है सर इस संगीत का, इस वाद्य यंत्र का, इस परेड का, ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स वेरी करेक्ट। और यही एक मतलब दिखलाता है कि भारत के अंदर म्यूजिक से कितना कल्चरली रिच है और ये बड़ी अच्छी पहल है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और अब आप जब देखेंगे कि इसके बाद जब परेड स्टार्ट होगी, लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश जो हैं वो लीड करेंगे GOC दिल्ली। इसके अलावा VSS जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुख्यालय दिल्ली एरिया भुवनेश कुमार के आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो इस बार चर्चा में है भुवनेश कुमार। वो इसलिए है 2-3 बातें हैं। एक तो वो लेफ्टिनेंट जनरल बबनीश की GOC हैं दिल्ली एरिया के, वो लीड करते हैं। और दूसरा ये बात है कि इस बार वो और उनका लड़का वो दोनों परेड में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी उनका जो बहुत बड़ी बात है, जो लेफ्टिनेंट आनंद कुमार हैं वो 61 कैब का दस्ता है उसको लीड कर रहे हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है। मुझे लगता है ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है जबकि फादर और बेटा दोनों परेड में भाग ले रहे हों और फादर जो हैं वो परेड को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और 300 कलाकार इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। यहीं से परेड की शुरुआत हो रही है। तम वाद्य यंत्र हैं, सारे जहां से अच्छा संगीत है। और आपको बताएं कि ये पूरा आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2025 पहली बार इस तरह से परेड की शुरुआत हो रही है। इससे पहले अश्विनी सर और अनुपम सर बता रहे थे कि पहले परेड के साथ होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव इसमें किया गया है और जरूरत के हिसाब से वक्त वक्त पर बदलाव होते रहे। ये बदलाव भी हम देख रहे हैं जब अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग, जैसा कि सर ने नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र किया, तमाम जगहों से, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, देश के हर हिस्से से कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं।